बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपनी बुक इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 1 शेर मोहम्मद चौधरी की बुक से चैप्टर नंबर 3 की फ़र्दर एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बने बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहें। तो चलें हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट लेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3.27 से। उसकी हमारे पास स्टेटमेंट है, अ मैन गेट्स अ राइज ऑफ 10% इन सैलरी एट द एंड ऑफ हिज फर्स्ट ईयर ऑफ सर्विस एंड फर्दर राइजेस ऑफ 20% एंड 25% एट द एंड of the second and third year respectively, the rise in each case being calculated on his salary at the beginning of the year. To what annual percentage increase is this equivalent? तो यहाँ पर हमारे पास स्टेटमेंट में ये चीज़ मेंशन है कि एक आदमी है जिसने अपनी सैलरी 10% इंक्रीज़ की है पहले साल में, उसके बाद 20% इंक्रीज़ की है सेकंड ईयर में और 25% इंक्रीज़ की है उसने थर्ड ईयर में। उसके बाद हमने ये कैलकुलेट करके बताना है कि उसके स्टार्ट से लेकर एंड तक उसकी सैलरी में कितना चेंज आया है, उसकी टोटल सैलरी कितनी राइज़ हुई है। तो चलिए हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन स्टार्ट करते वक्त हमने यहाँ पर लिख लिया कि हमारे पास फर्स्ट ईयर में जो सैलरी राइज़ हुई है वो 10% है, सेकंड ईयर में जो सैलरी राइज़ हुई है वो 20% है और थर्ड ईयर में जो सैलरी राइज़ हुई है वो 25% है। अब इसके सोल्यूशन में हमारे पास एक चीज़ तो नोट है कि हमने इस परसेंटेज को एक पॉइंट्स में कन्वर्ट करके हमने एक करेक्ट वैल्यू लेकर आनी है, एक अप्रोप्रिएट वैल्यू लेके आनी है ताकि हम इस क्वेश्चन को आगे फर्दर सॉल्व कर सकें, क्योंकि परसेंटेज का क्वेश्चन इस तरह सॉल्व नहीं हो सकता। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास टोटल जब हम परसेंटेज को कन्वर्ट करते हैं तो हम यूज़ करते हैं 100। हम सबसे पहले 100 के अंदर फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग हम यहाँ लिखेंगे फॉर फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग हम लोग 100 के अंदर ऐड करेंगे ये 10, क्योंकि ये 10% है। हमने इस परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ करेंगे 10% इसमें ऐड, क्योंकि उसकी सैलरी में 10% इंक्रीज़ हुआ है, इसलिए हमने 100% के 100 के अंदर हमने 10 ऐड किया। हमारे पास यहाँ आ गया 110। अब इस परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए हम इस 110 को डिवाइड करेंगे 110 को हम लोग डिवाइड करेंगे 100 के साथ, तो हमारे पास आंसर आएगा 1.10 या 1.1। ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग इसी 100 की परसेंटेज के अंदर हम लोग ये 20 जो यहाँ पर लिखा हुआ है 20, हम इसके अंदर 20 ऐड करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 120। हम इस 120 को डिवाइड करेंगे अगेन 100 के साथ, हमारे पास यहाँ आंसर आ जाएगा 1.2 या 1.20। ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग इसी तरह 100 के अंदर ऐड करेंगे 25 को, जो 25 हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है हम उसी थर्ड ईयर को ऐड करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 125। अब हम इसी 125 को डिवाइड करेंगे अगेन 100 के साथ, हमारे पास आंसर आएगा 1.25। हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। फर्स्ट है 110, सेकंड है 1.2 एंड थर्ड है 1.25। अब हम लोग इन्हीं तीन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि हमारे पास एक अप्रोप्रिएट आंसर निकल आए। आंसर निकालने के बाद हमने इसको दोबारा से परसेंटेज में, जिस तरह ये परसेंटेज में कन्वर्ट हुआ है, हमने आंसर को निकालने के बाद दोबारा परसेंटेज में कन्वर्ट करके इनको बता देना है कि हम इतना टोटल साल में उसको इंक्रीज़ हुआ है। अब सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन में यूज़ क्या करेंगे। इन्होंने हमें इस क्वेश्चन के बारे में ये तो बता दिया कि इसमें इतने साल में उसने इतना % इंक्रीज़ किया है, लेकिन इसमें यूज़ क्या करना है उन्होंने ये नहीं बताया। जब भी हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू जो कि एवरेज रेशियोज़ या रेट ऑफ चेंज यानी कि परसेंटेज में कोई भी इंक्रीज़ हो रहा हो या परसेंटेज की बात आए, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ज्योमेट्रिक मीन। और ये क्वेश्चन हमारे पास है ही अनग्रुप डाटा के अकॉर्डिंग, तो इसमें हम लोग ज्योमेट्रिक मीन का अनग्रुप डाटा का जो फार्मूला है हम लोग वो यूज़ करेंगे। वो है हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन G.M इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ समेशन लॉग ऑफ x बाय n। ये हमारे पास आ जाता है ज्योमेट्रिक मीन अनग्रुप डाटा के अकॉर्डिंग का फार्मूला।
ये हम लोग तब यूज़ करेंगे जब हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं एक्स की फॉर्म में होंगी और हम लोग उन सब का वैल्यू का लॉग लें और डिवाइड करें एन के ऊपर। अब हमारे पास जो यहाँ वैल्यूज़ हैं ये किसी भी एक्स की फॉर्म में नहीं है, ये सिंपल उन्होंने हमें एक वैल्यूज़ बताई हैं जिसको परसेंटेज में के बाद हमने ख़ुद कन्वर्ट किया है एक पॉइंट्स के अंदर। अब हम लोग ज्योमेट्रिक मीन का इस डाटा के अकॉर्डिंग ये वाला फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग ज्योमेट्रिक मीन का जो सिंपल वाला फार्मूला है प्रोडक्ट वाला हम लोग वो यूज़ करेंगे, वो है n, क्योंकि ये हमारे पास n टाइम्स होता है इसलिए हम यहाँ लिखेंगे n। और हमारे पास यहाँ 3 वैल्यूज़ हैं तो हम यहाँ लिखेंगे x1 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि ये प्रोडक्ट होता है इसलिए मल्टीप्लाई बाय x2 एंड मल्टीप्लाई बाय x3। अब इस फार्मूले को यूज़ करते हुए अब हम इस तीनों वैल्यूज़ को इसमें पुट करेंगे और हम अपना ज्योमेट्रिक मीन निकाल लेंगे। और जब हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे n की जगह हमारे पास कितनी ईयर्स हैं, हमारे पास 3 ईयर्स हैं, 1 2 एंड 3। हमारे पास 3 ईयर्स हैं तो हम यहाँ n की जगह पुट करेंगे 3, x1 की जगह वैल्यू पुट करेंगे 1.10, हम यहाँ लिखेंगे x1 इज इक्वल्स टू 1.10, x2 इज इक्वल्स टू 1.2 एंड x3 इज इक्वल्स टू 1.25। अब इन सारी वैल्यूज़ को हम लोग पुट कर देंगे इस फार्मूले के अंदर। यहाँ हमारे पास आ जाएगा ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू 3 अंडर रूट ऑफ 1.10 मल्टीप्लाई 1.2 मल्टीप्लाई बाय 1.25। अब ये फॉर्म लिखने के बाद अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग करेंगे ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू, ये 3 हमारे पास पार में है तो अब हम लोग अंडर रूट ख़त्म करेंगे क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन में हम लोग लॉग लेते हैं, तो हम लोग यहाँ लेंगे टेकिंग लॉगरिथम, या आप लोग कह सकते हैं लॉग, शॉर्ट फॉर्म में लॉग कहते हैं और वैसे हम लोग इसको लॉगरिथम कहते हैं। लॉगरिथम जब हम लोग लेंगे तो ये लॉग आ जाएगा, तो जो चीज़ पार में होती है वो नीचे आ जाती है, तो ये आएगा 1/3 ब्रैकेट हम लोग लिखेंगे लॉग ऑफ 1.10 प्लस लॉग ऑफ 1.2 प्लस लॉग ऑफ 1.25 और ये हमारी ब्रैकेट क्लोज। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेंगे लॉग ऑफ 1.10, लॉग ऑफ 1.2 और लॉग ऑफ 1.25। इन तीनों की वैल्यूज़ लिखने के बाद हम इस सब को ऐड करेंगे, इन सब वैल्यूज़ को, और डिवाइड कर देंगे 3 के ऊपर। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में इन सब की वैल्यूज़ लिख लेते हैं। अब ये हम लोगों ने इन सब तीनों वैल्यूज़ का लॉग ले लिया, लॉग ऑफ 1.0 0.0414, लॉग ऑफ 1.2 इज इक्वल्स टू 0.0792 एंड लॉग ऑफ 1.25 इज इक्वल्स टू 0.0969। अब हम लोग इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे, हमारे पास आंसर आया 0.2175 और डिवाइड कर देंगे इसको 3 के ऊपर। और देन हम इसका ले लेंगे एंटी लॉग, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ अब हम लोग 0.2175 को डिवाइड करेंगे 3 के साथ और हमारे पास आंसर आएगा 0.0725। अब हम लोग 0.0725 का एंटी लॉग ले लेंगे और हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन का आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन का ओवरऑल आंसर आ गया 1.181। ये हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन का ओवरऑल आंसर आ गया। अब हम लोग इस आंसर को सैलरी के अकॉर्डिंग, जो हम लोग परसेंटेज के अकॉर्डिंग है, उस तरह में हम लोग इसको कन्वर्ट करके लिख देंगे। हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन का आंसर है 1.161। अब हमने यहाँ एक स्टेटमेंट लिख लिया जिसमें हमने ये बता दिया, अब हम इस वैल्यू को परसेंटेज में लिख दिया। हेंस द रिक्वायर्ड एनुअल परसेंटेज इंक्रीज इज़ 18.1। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3.27 का आंसर हमारा यहाँ तक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3.28। अब हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3.28 है, उसकी हमारे पास पार्ट ए की स्टेटमेंट है, डिफाइन हार्मोनिक मीन, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम अरिथमेटिक मीन, व्हाट आर इन एडवांटेजेस एंड द डिसएडवांटेजेस। सबसे पहले हमने बताना है हार्मोनिक मीन, इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता चुकी हूँ, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से डेफिनेशन देख सकते हैं। उसके बाद हमने ये बताना है कि ये कैसे अरिथमेटिक मीन से डिफरेंट होता है, तो आपने इसके जवाब में ये लिखना है कि अरिथमेटिक मीन में हम हर चीज़ का सम कर देते हैं, सम ऑफ ऑल दी वैल्यूज़, जबकि हार्मोनिक मीन में हम चीज़ों का रेसिप्रोकल लेते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ दी वैल्यूज़। तो ये इन दोनों का डिफरेंस है।
नेक्स्ट उसके बाद आपने ये बताना है व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। हार्मोनिक मीन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, तो वो हैं पेज नंबर 76 के पे। मैं आपको दिखाती हूँ, ये है पेज नंबर 76 पर हार्मोनिक मीन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। ये 5 पॉइंट्स हैं हमारे पास एडवांटेजेस के और 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास डिसएडवांटेजेस के। तो ये आपने उस पॉइंट में लिख लेना है। जब आपके पास एडवांटेजेस आए तो आपने अलग से एडवांटेजेस बता देने हैं, अगर आपके पास डिसएडवांटेजेस आए तो आपने डिसएडवांटेजेस बता देने हैं। नेक्स्ट अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3.28 का पार्ट बी सॉल्व करते हैं। इसका पार्ट बी है हमारे पास, अ मैन ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी एट एवरेज स्पीड ऑफ 30 माइल्स पर आवर एंड रिटर्न फ्रॉम बी टू ए अलॉन्ग द सेम रूट एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 माइल्स पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द एंटायर जर्नी। अब हमने क्वेश्चन नंबर 3.28 के सोल्यूशन में यहाँ एक स्टेटमेंट लिखी है, वन रेट आर एक्सप्रेस एज एक्स एंड वाई। जब हमारे पास रेट्स एक्सप्रेस हों एक्स एंड वाई वेरिएबल में और हमारे पास एक्स वेरिएबल कांस्टेंट हो तो हम यूज़ करेंगे डैश, और जब हमारे पास वाई वेरिएबल कांस्टेंट हो तो हम यूज़ करेंगे अरिथमेटिक मीन। अब हमारे पास क्वेश्चन की ये स्टेटमेंट है जिसमें हमारे पास एक्स है ए और बी और वाई है पर माइल आर, यानी कि टाइम या स्पीड। फर्स्ट हमारे पास जो मेंशन है वो है ए टू बी जिसमें वाई की वैल्यू है 30, और दूसरा हमारे पास स्टेटमेंट है बी टू ए, उसमें वाई की वैल्यू है 60। अब हमारे पास यहाँ बी से ए तक और ए से बी तक की वैल्यू सेम है, यानी कि कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रहा। ये बी टू ए और ए टू बी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये हमारे पास कांस्टेंट है। जब हमारे पास कांस्टेंट कोई चीज़ हो तो हम यूज़ करेंगे हार्मोनिक मीन। जब हमारे पास एक्स कांस्टेंट हो तो हम लोग और वाई हमारे पास कांस्टेंट हो तब हम यूज़ करेंगे अरिथमेटिक मीन, और जब हमारे पास एक्स कांस्टेंट हो तो हम यूज़ करेंगे हार्मोनिक मीन। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास एक्स बी टू ए और ए टू बी है और ये हमारे पास यहाँ वाला कांस्टेंट है, और जो वाई की वैल्यू है वो हमारे पास वेरी है, यानी कि चेंज हो रही है, डिफरेंट है। वेरी कहते हैं डिफरेंट को। ये 60 है और ये 30 है। सेम आर पर मतलब एक ही घंटे के अंदर सेम डिस्टेंस पे उसने यहाँ पर 60 कवर किया और यहाँ पर 30, तो ये हमारे पास चेंज हो रहा है और ये हमारे पास कांस्टेंट है। तो ये अब हमारे पास कांस्टेंट है, हम यूज़ करेंगे हार्मोनिक मीन। अगर हमारे पास ये चीज़ डिफरेंट होती, यानी कि ये होता बी से लेकर ई तक या ए से लेकर सी तक, और ये वैल्यू सेम होती तो हम यूज़ करते हैं अरिथमेटिक मीन। अब हमारे पास जो ये वैल्यू है ये है बी से ए और ए से बी, ये कांस्टेंट है, लेकिन ये वाली वैल्यूज़ चेंज कर रही हैं तो हम लोग यूज़ करेंगे इस फार्मूले के लिए हार्मोनिक मीन। हम यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हार्मोनिक मीन, यानी कि H.M का फार्मूला वो है हमारे पास n बाय समेशन 1 बाय x। ये हमारे पास अनग्रुप डेटा का फार्मूला है। अब हमारे पास जो x की वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पर दो हैं, एक है 30 और एक है 60। अब जब हम लोग इसको रेसिप्रोकल की फॉर्म में लिखेंगे दो बार, तो एक बार आएगा 1/30 प्लस 1/60। इसकी फॉर्म इस तरह से आएगी। n है हमारे पास 2, नीचे हम लोग डिवाइड करेंगे समेशन 1/30 प्लस 1/60। अब हम लोग 1/30 को डिवाइड करेंगे और यहाँ से हम लोग डिवाइड करेंगे 1/60 को, और इन दोनों के आंसर को ऐड करके हम लोग 2 पे हम लोग इन दोनों के आंसर को डिवाइड कर देंगे। 1/60 और 1/30 को हमने डिवाइड किया, हमारे पास आंसर आया 0.05। अब हम लोग 2 को डिवाइड करेंगे 0.05 पे, हम लोग के पास आंसर आया 40, और यहाँ हम लोग वो मिनट्स मेंशन कर देंगे जो हमारे साथ 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 चल रहे हैं। जितना एरिया जितना कवर किया है वो हम लोग लिख देंगे माइल्स पर आर। अब नेक्स्ट हम लोग इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3.28 का पार्ट सी सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3.28 के पार्ट सी की हमारे पास स्टेटमेंट है, फाइंड आउट द एवरेज स्पीड ऑफ पर्सन हु राइड्स द फर्स्ट माइल एट द रेट ऑफ 8 माइल्स एन आर। कि एक घंटे में एक बंदे ने 8 माइल्स का डिस्टेंस कवर किया है। नेक्स्ट है द सेकेंड माइल एट द रेट ऑफ 7.5 मील ऑन एन आर एंड द थर्ड माइल एट द रेट ऑफ 5.5 माइल्स एन आर। जो सेकंड टाइम पे उसने कवर किया है एक घंटे का एरिया वो है 7.5 और थर्ड टाइम का है 5.5। अब यहाँ पर भी हमारे पास जो पर्सन है
वो हमारे पास x है, वो हमारे पास कांस्टेंट है, और जो बाकी हमारे पास वैल्यूज़ हैं y की 8 माइल्स, 7.5 और 5.5 ये हमारे पास चेंज हो रही हैं। तो इसमें भी हम लोग अगेन हार्मोनिक मीन यूज़ करेंगे। अब यहाँ सोल्यूशन में हमने सबसे पहले हार्मोनिक मीन का जो अनग्रुप डाटा के अकॉर्डिंग फार्मूला है हमने वो लिख लिया, और हमारे पास जो डाटा में वैल्यूज़ मेंशन है कि हमारे पास x1 8 है, सेकंड हमारे पास है 7.5 माइल्स, और थर्ड है हमारे पास 5.5, और n हमारे पास 3 है क्योंकि हमारे पास यहाँ 3x है, तो हमारे पास n 3 है। अब हम लोगों के पास सेम अगेन 3 वैल्यूज़ हैं, तो हम लोग यहाँ 3 टाइम्स यहाँ x के अंदर वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। इसका फार्मूला हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, हार्मोनिक मीन इज इक्वल्स टू n बाय समीशन 1 बाय x1 प्लस 1 बाय x2 प्लस 1 बाय x3। अब हम लोग डिवाइड करेंगे हर वैल्यू को रेसिप्रोकल की फॉर्म में, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे 3 डिवाइडेड बाय 1 बाय 8 प्लस 1 बाय 7.5 प्लस 1 बाय 5.5। अब हम लोग सबसे पहले 1 बाय 8 को डिवाइड करेंगे, फिर हम लोग डिवाइड करेंगे 1 बाय 7.5 को, और देन हम लोग डिवाइड करेंगे 1 बाय 5.5 को, और फिर इन तीनों की वैल्यूज़ को ऐड करके हम 3 को इन तीनों की वैल्यूज़ के आंसर के ऊपर डिवाइड कर देंगे। अब इन तीनों वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल लेने के बाद इन तीनों को हमने डिवाइड किया, हमारे पास आंसर है 0.44015। अब हम लोग 3 को डिवाइड करेंगे 0.44015 के साथ, हमारे पास आंसर आएगा 6.8 माइल्स पर आर। माइल्स पर आर हमने वो लिखा है जो हमारे साथ इन वैल्यूज़ के साथ माइल्स पर आर चल रहा था, हमने वही यहाँ पर लिख दिया माइल्स पर आर। नेक्स्ट अब हम लोगों के पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3.29 का पार्ट ए। उसमें हमारे पास स्टेटमेंट है, अ बस ट्रैवलिंग 200 किलोमीटर्स हैज़ 10 एजेस एट इक्वल इंटरवल। द स्पीड ऑफ द बस इन द वेरियस स्टेजेस वॉज ऑब्जर्व टू बी 10, 15, 20, 25, 20, 30, 40, 50, 30, 40 किलोमीटर्स पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड एट विच द बस ट्रेवल। हमारे पास ये स्पीड मेंशन है किलोमीटर्स पर आवर की, हमने फाइंड करना है एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है बस की कि वो कितने स्पीड में ट्रैवल कर सकती है। हमारे पास जो यहाँ पर इन सब किलोमीटर्स का सम है वो है 200, और n है हमारे पास यहाँ 10। अब अगेन इस क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ स्पीड मेंशन है, जिस तरह ऊपर वाले क्वेश्चन में हमारे पास वहाँ पर स्पीड मेंशन थी, हमारे पास अगेन सेकंड पार्ट सी में स्पीड मेंशन ही उसी तरह यहाँ पर भी हमारे पास स्पीड मेंशन है। जब हमारे पास स्पीड की बात आ जाए या रेट्स की बात आ जाए यानी कि स्पीड, तो हम लोग यहाँ पर हार्मोनिक मीन ही यूज़ करेंगे। हम लोग सबसे पहले सोल्यूशन में अपना एक कॉलम बना लेंगे जिसमें हमारे पास ये जो स्पीड्स हैं हम लोग ये मेंशन कर देंगे किलोमीटर्स पर आवर की, जो कि 10 से लेकर 40 तक हम लोग स्पीड का कॉलम बना लेंगे। नेक्स्ट हम लोग कॉलम बनाएंगे हार्मोनिक मीन के अकॉर्डिंग रेसिप्रोकल का यानी कि 1/x का। तो चलिए हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों के पास ये सोल्यूशन है। अब हम लोग सोल्यूशन में यहाँ पर हम लोगों ने स्पीड का कॉलम बना लिया है, यहाँ पर ये सारी वैल्यूज़ लिख ली हैं, और हम लोगों के पास इन सब वैल्यूज़ का सम है 200। सम ऑफ x इज इक्वल्स टू 200। नेक्स्ट जो हमारे पास 1/x है, हमने यहाँ इन सब वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल ले रहे हैं। सबसे पहले हम लोग 1 को डिवाइड करेंगे 10 के साथ, हमारे पास आंसर आएगा 0.100। नेक्स्ट हम लोग डिवाइड करेंगे 1 को 15 के साथ, हमारे पास आंसर आएगा 0.0667। इस तरह हम इन सब वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल लेते जाएंगे। अब ये हम लोगों ने इन सब वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल ले लिया और हमारे पास आंसर आया है सम करके 0.4433। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हार्मोनिक मीन अनग्रुप डाटा के अकॉर्डिंग फार्मूला, वो है हार्मोनिक मीन h.m इज इक्वल्स टू n समीशन 1/x। n की जगह हम लोग पुट करेंगे 10। अगर आप लोगों को इस तरह नहीं समझ आ रहा तो क्वेश्चन में हमारे पास 10 स्टेजेस के नाम से n मेंशन है, नहीं तो आप इन सब वैल्यूज़ को काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से वैल्यूज़ काउंट करके भी हमारे पास n आ जाता है, तो वो है हार्मोनिक मीन इज इक्वल्स टू 10 बाय समीशन 1/x की जगह हम लोग ये आंसर पुट करेंगे जो कि है 0.4433।
3 अगर हमारे पास क्वेश्चन में n मेंशन ना हो, वैसे तो हमारे पास मोस्टली मेंशन होता है, लेकिन अगर हमारे पास कहीं पर मेंशन ना हो तो आप वैल्यूज़ काउंट कर लें, जितनी आपके पास वैल्यूज़ होंगी उतना ही हमारे पास n होगा। तो अब हम लोगों ने 10 को डिवाइड किया 0.4433 के साथ, हमारे पास आंसर आया है 22.55808। हम यहाँ हार्मोनिक मीन का आंसर लिख लेंगे 22.55, और यहाँ हम लोग उसका मेंशन कर देंगे आगे जो रेट है, जितना भी इसका स्पीड कवर की है वो है माइल्स पर आर। ये हम लोगों के पास हार्मोनिक मीन का आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 2.98 का पार्ट ए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3.29 का पार्ट बी सॉल्व करते हैं। अब हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 2.29 का पार्ट बी की स्टेटमेंट है, फाइंड आउट द एवरेज रेट ऑफ मोशन इन द केस ऑफ अ पर्सन हु राइज द फर्स्ट माइल एट द रेट ऑफ 10 miles an hour, the second mile at the rate of 8 miles per hour and the third mile at the rate of 6 mile per hour। हम लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना है। सेकेंड पार्ट की स्टेटमेंट है हमारे पास, इंक्रीज इन पॉपुलेशन विच इज़ द फर्स्ट डिके हैज़ इंक्रीज 20% इन दी नेक्स्ट 25 एंड द थर्ड 44। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2.27 था वो भी परसेंटेज में था, और ये वाला क्वेश्चन का जो पार्ट बी का जो सेकंड पार्ट है वो भी परसेंटेज में है। तो हम इसके पार्ट ए में हम लोग यूज़ करेंगे हार्मोनिक मीन, क्योंकि पार्ट ए में हमारे पास डिस्टेंस, स्पीड या हमारे पास एरिया की बात हो रही है, तो हम लोग जहाँ पर हमारे पास रेट की बात आ जाए, स्पीड की बात आ जाए या डिस्टेंस की बात आ जाए, हम लोग वहाँ यूज़ करेंगे हार्मोनिक मीन। और जहाँ पर हमारे पास परसेंटेज की बात आ जाए या पॉपुलेशन इंक्रीज़ या डिके या कुछ भी इस तरह की बात आ जाए, वहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे ज्योमेट्रिक मीन। हम लोग अब इसका पार्ट बी का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, जिसमें हम लोग यूज़ करेंगे हार्मोनिक मीन, और सेकंड पार्ट में हम लोग यूज़ करेंगे ज्योमेट्रिक मीन। तो चलिए अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब हम लोगों ने यहाँ पर हार्मोनिक मीन का जो फार्मूला यूज़ होना है वो हमने यहाँ लिख लिया, और n लिख लिया 3, क्योंकि हमारे पास 3 x हैं तो n हमारे पास 3 है। x1 की वैल्यू है 10, x2 की वैल्यू है 8 और x3 की वैल्यू है 6, जो कि हमारे पास क्वेश्चन में मेंशन है। अब हम लोग इन सब वैल्यूज़ को इस फार्मूले में पुट करते हैं। हम लोग लिखेंगे यहाँ हार्मोनिक मीन इज इक्वल्स टू 3 बाय, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 1/10, नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे 1/8 और थर्ड हम लोग लिखेंगे 1/6। अब हम लोग इन सब वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल ले लेंगे। अब सबसे पहले हम लोगों ने 1/10 को डिवाइड किया, हमारे पास आंसर आया 0.10। 1/8 को डिवाइड किया, हमारे पास आंसर आया 0.1250, और 1/6 को हमने डिवाइड किया, हमारे पास आंसर आया 0.1667। अब हम लोग इन तीनों के आंसर को ऐड कर लेते हैं, हमारे पास आंसर आया 0.3917। अब हम लोग 3 को डिवाइड करेंगे 0.3917 के ऊपर, हम लोगों के पास आंसर आएगा 7.66, और उसके आगे हम लोग मेंशन कर देंगे इसका एरिया कि कितने एरिया में उसने एरिया कवर किया, तो इसका भी एरिया वही है माइल्स पर आर। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3.29 का पार्ट बी का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं पार्ट बी का ही सेकंड पार्ट, जिसमें हम लोग यूज़ करेंगे ज्योमेट्रिक मीन। सेम क्वेश्चन नंबर 3.27 की तरह का ये पार्ट बी है। इसमें भी हमारे पास यहाँ परसेंटेज में आंसर्स मेंशन है। फर्स्ट डिके में हमारे पास है सैलरी इंक्रीज़ जो हुई है उसकी है 20%, सेकंड में उसकी एवरेज रेट है 25 और थर्ड में है इसकी 44। अब हम लोग अगेन परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए अकॉर्डिंग जिस तरह हम लोग यूज़ करते हैं 100 में हम लोग ऐड करेंगे 20, हमारे पास आंसर आ जाएगा 120, और देन हम लोग 120 को डिवाइड करेंगे 100 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 1.2। जो हमारे पास 1.2 आया ये है हमारे पास x1 की वैल्यू। नेक्स्ट हम लोग 100 के अंदर ही ऐड करेंगे सेकेंड डिके की वैल्यू जो कि है 25, हमारे पास आंसर आ जाएगा 125। नेक्स्ट अब हम लोग 125 को डिवाइड करेंगे 100 से, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.25, जो कि हमारे पास x2 का आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड डिके की वैल्यू है, 100 के अंदर हम लोग ऐड करेंगे ये थर्ड डिके की वैल्यू जो कि है 44, हम लोगों के पास आंसर आ जाएगा 144। हम लोग इस 144 को डिवाइड करेंगे 100 के साथ,
हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.44। ये हमारे पास x3 की वैल्यू है। अब हम लोग लिखेंगे ज्योमेट्रिक मीन का वो फार्मूला जो कि इस वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हम लोग यूज़ कर सकते हैं। वो है हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन इज़ इक्वल्स टू n बाय, हमारे पास 3x हैं तो हम यहाँ लिखेंगे 3 ही x1 मल्टीप्लाई बाय x2 मल्टीप्लाई बाय x3। n है हमारे पास 3 और x1 x2 x3 की ये वैल्यूज़, हम इन वैल्यू को इसमें पुट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं इसका लॉग। हम लोग यहाँ लिखेंगे n की जगह वैल्यू 3, अंडर रूट के अंदर वैल्यू आ जाएगी सबसे पहले 1.2 मल्टीप्लाई बाय 1.25 मल्टीप्लाई बाय 1.44। अब इस अंडर रूट और पावर के अंदर जो 3 है उसको ख़त्म करने के लिए हम इसका ले लेंगे लॉग। हम यहाँ लिखेंगे टेकिंग लॉगरिथम, या आप इस तरह शॉर्ट फॉर्म में लॉग भी लिख सकते हैं। जब हम इसका लॉग लेंगे, जो पावर में हमारे पास 3 है वो नीचे आ जाएगा, तो हम लोग के पास आ जाएगा 1/3 लॉग ऑफ, सबसे पहले हम हर वैल्यू का लॉग लेंगे 1.2 प्लस log of 1.25 प्लस log of 1.44 ब्रैकेट। अब हम इन सब वैल्यूज़ का log लेंगे और इन तीनों की वैल्यूज़ को ऐड करके डिवाइड कर देंगे 3 से, और उसके बाद हम लोग लेंगे इसका एंटी लॉग। अब हमने यहाँ लॉग लिया सबसे पहले 1.2 का, हमारे पास आंसर है 0.0792। लॉग ऑफ 1.25 का आंसर है 0.0969 और लॉग ऑफ 1.44 का आंसर है 0.1584। अब हम इन तीनों की वैल्यूज़ को ऐड करते हैं, हमारे पास आंसर है 0.3345। अब 0.3345 को आप डिवाइड कर देंगे 3 से, आपके पास ज्योमेट्रिक मीन का यहाँ आंसर आ जाएगा 0.1115। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ ले लेंगे, सबसे n का स्टेप होता है ज्योमेट्रिक मीन का एंटी लॉग। हम लोग यहाँ ले लेंगे एंटी लॉग ऑफ 0.1115। हम लोग ज्योमेट्रिक मीन का इसका एंटी लॉग ले लेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 1.293। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है 1.293। और अगर हम लोगों ने इसकी वैल्यूज़ को इसी तरह परसेंटेज में कन्वर्ट करके लिखना है, इसी फर्स्ट सेकंड थर्ड डिके में कन्वर्ट करके लिखना है, तो हम यहाँ स्टेटमेंट लिखेंगे 10 द रिक्वायर्ड इंक्रीज्ड in population is 29.3%। हम लोग इसको परसेंटेज में लिखेंगे तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 10 द रिक्वायर्ड इंक्रीजेस पॉपुलेशन इज़ 29.3%। और अगर हम लोग इसको पॉइंट्स में लिखें तो हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन का ओवरऑल आंसर आ गया 1.293। तो यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3.29 कंप्लीट होता है। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3.27 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3.29 तक सॉल्व किए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बने बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहें। आज की वीडियो के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।